एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक सीन से होती है, जब शिपयार्ड में ब्लैक बियर गैंग का लीडर एक आदमी को मारने वाला था, पर उसके मारने से पहले कोकदू वहां पहुंच गया था और उसने उस गैंग लीडर को मार डाला था। इधर हान च्योल और बाकी डिटेक्टिव्स उस केस और वैसे ही सिमिलर केसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें विक्टिम्स को फ्रीज करके मारा गया था। ये सारे मर्डर्स तो कोकदू ने ही किए थे, पर उन्हें लगता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि सारे विक्टिम्स बहुत ही घटिया लोग थे, जो मरना डिजर्व करते थे। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी मर्डर के विटनेस को देखते हैं, जो एक्चुअल में पुलिस का ही जासूस था और इसलिए गैंग लीडर उसे मारने वाला था। डिटेक्टिव्स को जिन्वू पे शक तो था ही, अब वो उसके अगेंस्ट अपना इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करने वाले थे। फिर हम हान को देखते हैं, जो कोकदू को देखने हॉस्पिटल आई थी और अब वो उसके साथ रहने को रेडी हो गई थी, जिससे कोकदू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोकदू के कंट्री साइड वाले घर से सब कुछ उसके सॉल वाले घर में शिफ्ट किया जा रहा था। कोकदू का इंस्ट्रक्शन था कि हर कुछ एग्जैक्टली उसी जगह पे होना चाहिए जैसे यहाँ पे है। तो वर्कर सामान पैक कर रहे थे, तो उनमें से एक को सोफा के नीचे से एक पेपर मिलता है, तो वो अपने पॉकेट में रख लेता है। सॉल वाले घर में जब सामान रखा जा रहा था, तो कोकदू बार बार सबको यही बोल रहा था कि एक टिश्यू भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। सबके जाने के बाद कोकदू ऑक्शन से कह रहा था कि वो जल्द से जल्द वो लिस्ट ढूंढ के लाए, ताकि किम्पल के अगेंस्ट एविडेंस मिल पाए। कोकदू कहता है कि ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपायरेशन डेट है और उससे पहले वो सब कुछ सॉल्व कर लेना चाहता है। तभी वहाँ वो वर्कर आता है, जो पैकिंग के टाइम पे भी था। वो कहता है कि एक चीज जो जैसे था उसे वो वैसा रखना भूल गया। फिर वो सोफा के नीचे वो पेपर रख देता है। कोकदू और ऑक्शन फिर वो पेपर देखते हैं, तो वो वही पिल्सुंग हॉस्पिटल वाला लिस्ट था जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। उन्हें फिर ध्यान आता है कि कोकदू जब जिन्वू की डायरीज पढ़ रहा था, तब वो लिस्ट गिरकर सोफे के अंदर चला गया होगा। ऑक्शन चाहता था कि ये लिस्ट वो लोग प्रेस में रिलीज कर दे, पर गाक्शिन कहती है कि प्रेस में रिलीज करने का मतलब सीधा किम्पल के हाथों में देने जैसा है, क्योंकि अपने पैसे और पावर की मदद से किम्पल ये लिस्ट गायब करवा देगा। कोकदू कहता है कि पहले उसे लिस्ट में जितने भी नाम हैं, उनसे मिलकर पता करना चाहिए कि उनके और पिल्सुंग हॉस्पिटल के बीच क्या हुआ था, और ये भी पता करना चाहिए कि ये लिस्ट वाले लोगों के बीच में क्या कॉमन है। दूसरी तरफ जिनशुक चेयरमैन के कहने पे उन सीरियल मर्डर्स के बारे में ज्यादा पता करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चेयरमैन का प्लान था कि मर्डर्स के बारे में पता करके वो लोग मीडिया में आउट कर देंगे, ताकि सबका ध्यान पार्क चुंग की सुसाइड और पिल्सुंग हॉस्पिटल से हटकर इस पे आ जाए। जिनशुक कहता है कि वो उतना पता नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा नहीं पा रहा है। चेयरमैन उस हॉस्पिटल में काम करने वाले एक आदमी का नाम बताकर कहते हैं कि वो उसकी मदद से वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा पाएगा। इधर कंट्री साइड में हान अपना सामान पैक कर रही थी। उसने अपने भाई को बताया नहीं था कि वो जिन्वू के साथ रहने जा रही है। उसने बस कहा था कि सॉल के एक नए हॉस्पिटल से उसे जॉब ऑफर मिला है। उसका भाई उसे हॉस्पिटल का नाम और फोन नंबर मांगता है, तो हान बता नहीं पाती, तो उसे शक हो जाता है कि कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने का तो प्लान नहीं बना रही है। फिर हान च्योल कहता है कि हो सकता है कि वो भी सॉल चला जाए, क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन टीम में काम करने का ऑफर मिला है। हान हंस के कहती है, वो लोग तुम्हें क्यों हायर करेंगे, कहीं किसी सीरियल मर्डर के लिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत तो नहीं। हान च्योल कुछ नहीं बोल पाता, तो हान समझ जाती है कि ये कोई डेंजरस केस होगा और उससे कहने लगती है कि वो इस टीम को मना कर दे। हान फिर कोकदू के सॉल वाले घर पहुंचती है, तो वहाँ गाक्शिन को देख के कंफ्यूज होती है, क्योंकि वो तो उसकी नर्स थी। तो गाक्शिन कहती है कि उसे कोकदू ने हायर किया है। हान अपना कमरा देखकर तो एकदम खुशी हो जाती है। दूसरी तरफ हम जंगवॉन को देखते हैं, जो किसी वजह से सॉल आई हुई थी और अपनी फ्रेंड के साथ लंच करती हुई बता रही थी कि उसे बहुत रिजेक्टेड फील हो रहा है, क्योंकि हान च्योल उसके टेक्स्ट का रिप्लाई तक नहीं करता। जंगवॉन गुस्सा हो रही थी कि वो होता कौन है मेरे टेक्स्ट इग्नोर करने वाला। तभी वहाँ हान च्योल आ जाता है। वो जंगवॉन की बात सुन लेता है और सॉरी बोलकर कहता है कि वो अपनी काम की वजह से कांटेक्ट नहीं कर पाया था। दोनों फिर साथ में वॉक कर रहे थे और हान च्योल जंगवॉन से पूछता है कि वो सॉल छोड़कर कंट्री साइड में क्यों रहती है
तो जंगवॉन कहती है कि आखिर उधर के लोगों को भी तो डॉक्टर की जरूरत होती है। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो कोकदू और ओक्शिन गाक्शिन के साथ डिनर कर रही थी। बातों के दौरान कोकदू कहता है कि वो हान के भाई से मिलना चाहता है, तो हान याद करती है कि उसका भाई जिन्वो से कितना चिढ़ता है। हान मना कर देती है कि वो बहुत बिजी रहता है, पर कोकदू नहीं मान रहा था। तो हान कहती है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि तुम जिन्वो हो। कोकदू कहता है कि फिर तो मुझे उससे मिलना ही चाहिए ताकि मैं उसका ओपिनियन बदल सकूं। इधर हानचोल जंगवॉन को ड्रॉप करके लौट ही रहा था कि जंगवॉन के सामने जिनसुक आ जाता है। जंगवॉन उसे देखकर बहुत डर जाती है और उनके बात से पता चलता है कि जंगवॉन तो जिनसुक की ही बेटी है। जिनसुक जंगवॉन को धमकाते हुए पैसे मांग रहा था और कहता है कि अगली बार जब वो आए तो पैसे रेडी रहने चाहिए। जिनसुक के जाने के बाद जंगवॉन वहीं पे बहुत रोने लग जाती है। हानचोल अभी तक गया नहीं था और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। हानचोल मन में सोचता है कि वो जंगवॉन को कंट्री साइड में अकेला नहीं छोड़ सकता और इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन करने के लिए सॉल जाने से मना कर देता है। इधर कोकदू हान से बात ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो उसे अपने भाई से मिलाने को रेडी नहीं हुई थी। तो आखिर हान को मानना पड़ता है और वो उन दोनों को मिलाने को रेडी हो जाती है। हान ने अपने भाई को बताया नहीं था कि वो जिन्वो ही है जिससे वो उसे मिलाने वाली है। वहाँ जिन्वो को देखकर हानचोल एकदम गुस्सा हो जाता है। वो जिन्वो की इंसल्ट करता है और जबरदस्ती हान को वहाँ से ले जाता है। कोकदू उस समय बहुत मुश्किल से ही खुद को कंट्रोल कर पाता है। हान अपने भाई के साथ कंट्री साइड वापस आ गई थी और उसे बहुत डांटती है कि तुम कैसा बिहेव कर रहे थे। हान कहती है मैंने तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस कराया तुम्हारी परमिशन लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली बस तुम ही हो और मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। हानचोल कहता है कि जिन्वो बहुत डेंजरस है, किसी क्रिमिनल से कम नहीं है वो। तो हान कहती है कि जब तुम्हारे पास उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस हो तभी बात करना। उस समय उसे जंगवॉन का मैसेज आता है। वो दोनों अगले दिन वही कंट्री साइड में मिलने वाले थे। हानचोल को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कंट्री साइड में रुक के जंगवॉन को प्रोटेक्ट करे या हान को जिन्वो से बचाने के लिए सॉल जाए। काफी सोचने पे हानचोल सॉल जाकर इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन कर लेता है। जिनसुक को उस हॉस्पिटल में काम कर रहे चेयरमैन के आदमी से पता चलता है कि सीरियल किलर अपने विक्टिम्स को फ्रीज कर दिया करता है। वो उसी डॉक्टर के साथ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है तो उसे हानचोल रोक देता है जो विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए वहाँ था। दूसरी तरफ ओक्शिन कोकदू को बताता है कि उसने पता कर लिया है कि लिस्ट के लोगों में क्या कॉमन है। ओक्शिन बताता है कि लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो सब किसी न किसी तरह से मर चुके हैं, कोई ऑपरेशन के दौरान, कोई बिल्डिंग से गिरकर, तो कोई पॉइजन से। पर मरे हुए लोगों के रिलेटिव्स किम्पल के डर से सामने नहीं आना चाहते थे। तो कोकदू कहता है कि वो जिन्वो बनकर सामने आएगा क्योंकि लिस्ट में एक नाम जिन्वो की बर्थ मदर का भी था। जिन्वो मीडिया के सामने कहता है कि वो किम्पल के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर रहा है। जिन्वो बताता है कि उसे पार्क चुंग ने ये लिस्ट दिया था जब वो पिलसुंग हॉस्पिटल में काम करता था। पार्क चुंग ने इन लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट किए थे किम्पल के कहने पे। जिन्वो कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरीज चली गई थी, इसलिए वो सामने नहीं आया था। पर पार्क चुंग की डेथ की न्यूज जानकर उसे अब सब याद आ चुका है। हानचोल भी ये सब न्यूज में देखता है और सोचता है कि इसी बहाने अब वो उसे पुलिस स्टेशन बुला सकता है। उसी समय वो विटनेस को अचानक से होश आ जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वो को लिस्ट के बारे में पूछने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, पर ये बस एक बहाना था ताकि विटनेस जिन्वो की पहचान कर सके। हानचोल ने उस समय हान को भी बुला लिया था ताकि वो जिन्वो का सच जान सके। हान जिन्वो को सीरियल मर्डर के सस्पेक्ट के रूप में देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।